नमस्कार, मैं अनिल पुसदकर। स्वागत है आपका ग्लिम्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी। बात कोरोना पॉजिटिव की। कहाँ तो छत्तीसगढ़ कोरोना मुक्त हो रहा था, वहां अब कोरोना की संख्या बढ़ने लगी है। सब खुश थे कि छत्तीसगढ़ ने अपनी जंग जीत ली है, कोरोना के खिलाफ फतह हासिल कर ली है। धीरे धीरे संख्या कम हो गई थी और महज 3 लोग ही बचे थे जिनका इलाज चल रहा था, और ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन में अगर वो ठीक हो जाते हैं तो छत्तीसगढ़ गर्व से कहता कि हमने कोरोना पर फतह पा ली है और हम कोरोना मुक्त राज्य हो गए हैं। पर अफसोस, जो छूट मिली उसका नाजायज फायदा हमने उठाया। सरकार के, भूपेश बघेल सरकार के किए कराए पर पानी फेर दिया, कोरोना वॉरियर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया, और अब 3 जिले और जो कभी ग्रीन जोन में आते थे, कोरिया, जांजगीर और बालोद, यहाँ भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। कोरोना ने वहाँ दस्तक कैसे दी, क्यों दी, ये विषय अलग है, लेकिन कोरोना वहाँ तक पहुँचा है तो कहीं न कहीं हमारी लापरवाहियों के कारण, या हमसे हुई चूक के कारण, या हमारी नज़र बचाकर वहाँ तक पहुँचा है। कोरोना तो फैल ही रहा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है, हमारे देश में, अन्य प्रदेशों में बहुत तेजी से फैल रहा है। एक अकेले हम थे, एक अकेला छत्तीसगढ़ था, जहाँ के जो कोरोना वॉरियर्स है, जिनकी दिन रात की मेहनत, भूपेश बघेल सरकार की दिन रात की मेहनत, टी.एस. सिंहदेव का कड़ा जो है नियंत्रण था स्वास्थ्य सेवाओं पर, वो सब जो है ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी जो है कोरोना के खिलाफ हमारी फतह हो जाएगी, पर हो रहा है उल्टा। ये चिंता का विषय है कि अगर कोरोना जहां खत्म होते जा रहा था वहां से फिर बढ़ने लगा है, तो ये चिंता का विषय है। जिस तेजी से मजदूर आ रहे हैं, जिस तेजी से मजदूरों के रेले आ रहे हैं। दूसरी बात, हैरानी की बात है, कल भी विशाखापट्टनम से धमतरी तक आ गए 35 मजदूर पैदल चलकर। और बताइए, विशाखापट्टनम से चाहे कोंटा से घुसे हों, चाहे नवरंगपुर से घुसे हों, चाहे कहीं से भी आए हों, किसी भी सीमा से आए हों, धमतरी तक आ जाना पैदल, क्या उनको रास्ते में कोई मिला ही नहीं देखने वाला, रोकने वाला, पूछने वाला? महाराष्ट्र सीमा पे जो है वो जो पास लेकर आ रहे हैं, कार में है, उनको रोक दिया जा रहा है, वहां तंग किया जा रहा है उनको कि नहीं आने देंगे, छत्तीसगढ़ सरकार से परमिशन लीजिए। और जो मजदूर है, ट्रक के ट्रक भरे चले आ रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण उनका हुआ है या नहीं हुआ, वो चले आ रहे हैं। यहां से जो है मजदूर निकल कर चले गए पलामू, तो वो पॉजिटिव निकल गए। तो इस पर तो सरकार को सख्ती बरतनी ही होगी, सरकार को इस पर सख्ती बरतनी होगी। सरकार के साथ साथ जो है आम आदमी को भी इस मामले में सजग रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का जिस तरह से मजाक बना दिया गया है, जिस तरह से मास्क नहीं पहन रहे हैं, स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे 3-3 सवारी जा रहे हैं, कार में पूरी ठसाठस 4-4, 5-5 सवारी जा रहे हैं, और बाजार में पिकनिक मनाने जा रहे हैं, माहौल देखने जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। इस सब जो प्रवृत्ति पर रोक लगनी बहुत जरूरी है, और हमको अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों का ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, बशर्ते कि अगर हम कोरोना के खिलाफ जंग जीतना चाहते हैं। अगर हमको कोरोना के खिलाफ जंग नहीं जीतना है तो लापरवाही और चूक और जो नियम तोड़ने की जो प्रवृत्ति है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमको जीतना है तो हमको सरकार के कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा, सरकार को मदद करनी होगी, प्रशासन को मदद करनी होगी। सेल्फ डिसिप्लिन है, उसको हमें जो है उस पर हमको अमल करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, और जहां तक कोशिश हो सके अनजान लोगों से दूरी बना के रखना बहुत जरूरी है। अन्यथा 3 जिले हुए हैं, पहले एक कोरबा ही आतंक मचा रहा था, इस तरह से 3 जिले नए आ गए हैं। तो ये जो है चिंता का विषय है, और इस चिंता का विषय जो है इसको आगे ना बढ़े, ये प्रवृत्ति आगे ना जाए और कोरोना और पैर ना पसारे, इसके लिए सरकार की मदद करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सरकार के लिए नहीं, खुद के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए आप जो है घर पर रहिए, बेवजह ना निकलिए, बेवजह जो है इस तरह भीड़ खड़ी मत करिए। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।
For more information, log on to www.clips.in.